मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपके बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वे आपकी भविष्यवाणी करवा रहे हो या किसी तांत्रिक से पूछताछ कर रहे हो। शायद आपको इसकी भनक भी ना हो, लेकिन कोई तो है जो आपके बारे में जानना चाहता है। आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आपके दुश्मन या जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वे बहुत कोशिश कर रहे हैं यह समझने की कि उनकी नकारात्मक कोशिशों का आप पर उतना असर क्यों नहीं हो रहा जितना वे चाहते हैं। वे लंबे समय से तंत्र मंत्र या नकारात्मक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नतीजा नहीं मिल रहा। वे परेशान हैं कि ऐसा क्या है जो उनकी कोशिशों को नाकाम कर रहा है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर आप में ऐसी क्या खासियत है कि उनकी कोई भी कोशिश आप पर पूरी तरह से काम नहीं कर रही। वे किसी तांत्रिक से पूछ रहे हैं, इस इंसान में ऐसा क्या है, मैं इसे उस हालत में क्यों नहीं देख पा रहा जैसा मैं चाहता हूँ। मेरी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं। आपकी जिंदगी, आपका रुतबा, आपका रहन-सहन, आपकी खुशहाली, यह सब देखकर वे जल रहे हैं। आप बहुत अच्छे से रहते हैं, हंसमुख हैं और हमेशा खुश रहते हैं। आपकी प्यारी फैमिली है जहां सबके बीच प्यार है। चाहे आप अपने माता पिता के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो या अपने परिवार के साथ, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। आपकी फैमिली में सुख शांति है और यह सब देखकर आपके दुश्मनों को बहुत जलन होती है। आपका रहन-सहन, आपका स्टाइल, आपका आत्मसम्मान, समाज में आपकी इज्जत, यह सब कुछ उन्हें चुभता है। ऐसा लगता है कि वे लंबे समय से आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अब वे परेशान होकर यह जानना चाहते हैं कि आखिर आप में ऐसी क्या बात है जो उनकी हर चाल को नाकाम कर रही है। लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कोई है जो चाहता है कि आपकी यह इज्जत खत्म हो जाए। यह शख्स आपके खिलाफ काले जादू जैसी चीजें करवाता है, पर वे काम नहीं करती। अब यह इंसान परेशान है और किसी से पूछ रहा है कि आखिर क्यों उसकी कोशिशें आप पर असर नहीं कर रही हैं। यह शख्स किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाकर यह सब करवा रहा है। बहुत समय से यह कोशिश कर रहा है कि आपकी जिंदगी को तहस-नहस कर दे, पर ऐसा हो नहीं रहा। वो बार बार किसी से पूछ रहा है कि आप में ऐसी क्या खास बात है। मुझे लगता है आपका रहन-सहन बहुत शानदार है। समाज में आपकी बहुत इज्जत है। लोग आपकी बात मानते हैं, आपकी सलाह को अहमियत देते हैं। आपकी बात में इतना वजन और ताकत है। आपकी इज्जत बहुत है। और पैसे वैसे की बात करूं तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। आपका स्वभाव बहुत हंसमुख है। आपकी जिंदगी में एक ठाट और रौनक है। लेकिन यही सब देखकर यह शख्स आपसे बहुत जलता है। वह चाहता है कि काले जादू से आपकी नींद उड़ जाए, आपकी जिंदगी में भूचाल आ जाए, ढेर सारी परेशानियां आ जाए। वो चाहता है कि आप तनाव में डूब जाएं, तकलीफ में रोते हुए दिखें। लेकिन क्या हो रहा है? आप और ज्यादा चमक रहे हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। यह देखकर उस शख्स की हालत खराब हो रही है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। वह सोच नहीं पा रहा कि ऐसा क्या करे कि आप रुक जाएं, थक जाएं। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि वह जानना चाहता है कि आप पर कोई काला जादू क्यों काम नहीं करता। वो चाहता है कि आप उस हालत में पहुंचे जैसा वो आपको देखना चाहता है, पर आप वहां पहुंचते ही नहीं। उल्टा आप दिन ब दिन और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं।
वो आपकी नींद उड़ाना चाहता है, आपको बेचैन देखना चाहता है, पर आप और ज्यादा निखर रहे हैं। इससे उसकी हालत पतली हो रही है। आपके जो दुश्मन हैं, उनकी तो जैसे बैंड बज गई है। वे चाहते हैं कि आपके पास पैसा ना रहे, आप हमेशा पैसे की तंगी में जूझें। वे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आए, आपकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। इनकी यही मंशा है कि आप हर वक्त परेशान रहें, खूब मेहनत करें और उस मेहनत का कोई फल ना मिले। आपके जीवन में धन बिल्कुल ना आए। यह लोग बहुत ही नीच और घटिया सोच वाले हैं, लेकिन इनकी यह सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। यह नहीं चाहते कि आपको धन मिले, लेकिन होता क्या है, आपको धन मिलता है, वह भी भरपूर मात्रा में। यह सब आपको आपके इष्ट, आपके पूर्वजों और उन दिव्य शक्तियों से मिलता है जो आपके साथ हैं। आपको सब कुछ मिलता है। मैं जो भी ऊर्जा आज महसूस कर रहा हूँ, वह यह बता रही है कि आप बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त है। आपको इतना आशीर्वाद मिला है कि यह शत्रु जो आपसे जलते हैं, वे परेशान हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह कौन सा जादू है, कौन सी ऐसी शक्ति है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे कि यह आपके इष्ट का चमत्कार है। यह दिव्य शक्तियों का कमाल है। आप उन शक्तियों का हिस्सा हैं। आप पर कोई भी नकारात्मक चीज असर नहीं कर सकती। आप उन दिव्य शक्तियों की ऊर्जा में रहते हैं, जिनका प्रभाव आप पर बिल्कुल नहीं पड़ता। मुझे लगता है 1% भी नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके इष्ट ईश्वर बहुत महान है। वे इतने बड़े हैं कि कोई भी नकारात्मक चीज आप तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। वे बीच में आकर ढाल बन जाते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। मैं देख रहा हूँ जो लोग आप पर काला जादू करने की कोशिश करते हैं या आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की साजिश रचते हैं। वे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारे दुख आए, आप रोए, परेशान रहें। आपको परेशान देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वे दुख बहुत सीमित होते हैं, क्योंकि आपके साथ आपके इष्ट की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वे दुख आपके चेहरे तक पहुंचने ही नहीं पाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि वे लोग आपके चेहरे को बार बार देखते होंगे। वे यह जानना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या नहीं। वे आपकी आंखों में आंसुओं की उम्मीद करते हैं। उनके दिलों में इतना कालापन भरा है कि वे आपके रुतबे, आपकी कामयाबी से जलते हैं। उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है और 11 लिखकर अपने इष्ट को धन्यवाद बोले, क्योंकि वे हमेशा आपके लिए आगे आते हैं। वे सबसे बड़े हैं। आपके पूर्वज, आपकी दिव्य शक्तियाँ, जिन पर आपका विश्वास है, वे हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। वे शत्रु आपके चेहरे को देखते हैं और सोचते हैं, इसके चेहरे पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है। मेरे काले जादू का क्या हुआ? मेरी सारी कोशिशें क्यों नाकाम हो गई? लेकिन आपके इष्ट कभी भी आपके चेहरे पर दुख नहीं आने देते। आपकी जिंदगी में रुकावटें नहीं आती। ऐसा नहीं है। यह कलयुग है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं। आपकी जिंदगी भी पूरी तरह से आसान नहीं है। रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन वे बहुत सीमित होती हैं। आपके चेहरे पर उनका कोई गहरा असर नहीं दिखता। कोई देखकर यह नहीं कह सकता कि हाय, यह इंसान कितने दुख में है। अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप उससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आपके इष्ट आपके लिए रास्ता बना देते हैं और आप उस रास्ते से आसानी से निकल जाते हैं। आज का संदेश यही है। वे लोग आपके चेहरे पर दुख देखना चाहते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर वे दुख की लकीरें कभी नहीं आती। जब भी कोई काला जादू या नकारात्मक कोशिश होती है, आपके इष्ट, जिन पर आपका विश्वास है,
वे आगे आकर उसे रोक देते हैं। वे उन चीजों को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। यही वजह है कि आपके शत्रु जो आपके रुतबे, आपकी खुशहाल जिंदगी से जलते हैं, अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि आपके इष्ट सबसे बड़े हैं। जरूर लिखें, हाँ, मैं आशीर्वाद प्राप्त हूँ। मैं दिव्य शक्तियों का हिस्सा हूँ। मुझ पर कोई काला जादू या नकारात्मक चीज असर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे इष्ट महान हैं, जिन पर भी आपका बहुत ज्यादा विश्वास है, जिन्हें आप दिन रात याद करते हैं, जिनके नाम का जाप करते हैं, वे बहुत बड़े हैं। वे आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वे नकारात्मक चीजें आप पर असर नहीं कर पाती। तो जरूर से 111 लिखकर अपनी उस शक्ति को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद बोले। यह खास संदेश आपके लिए आया है। कुछ लोग बाबाओं के पास जाकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कौन सी शक्ति है, कौन सी चीजें हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परमात्मा की शक्ति है, यह परमात्मा का चमत्कार है। यह वह शक्ति है जो आप पर किसी भी तरह की काली ताकतों को हावी नहीं होने देती। कुछ लोग जो इसे समझ नहीं पाते, वे बेवकूफी में ही उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ काम क्यों नहीं कर रहा। दरअसल वे आपको जिस हालत में देखना चाहते हैं, उस हालत में आप हैं ही नहीं। यह संदेश बहुत खास है। यह लोग बहुत नीचे गिरे हुए हैं। मुझे बार बार यह सुनाई दे रहा है कि जो नकारात्मक चीजें वे आपकी तरफ भेज रहे थे, वे अब उनके पास ही वापस जाने वाली हैं। अभी तक यह चीजें उल्टी नहीं पड़ी थी, लेकिन अब पड़ेंगी। वे चाहते थे कि आप रोएं, आपके पास धन दौलत की कमी हो, हर चीज की कमी हो। वे चाहते थे कि मुसीबत के वक्त कोई आपके साथ ना खड़ा हो। आप हर चीज के लिए तरसे, एक एक पैसे के लिए तड़पे। उनकी मंशा यही थी कि आप पूरी तरह से खाली हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उस उच्च शक्ति की कृपा में हैं। वे आपको देख रहे हैं और हर नकारात्मक हमले को उलट देते हैं। वे सबसे पहले आपके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो शक्ति कह रही है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दूसरों को समझ नहीं आ रहा कि यह शक्ति क्या है। उन्हें लगता है कि आपने भी कुछ किया होगा, कोई जादू टोना किया होगा। वे बहुत लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आएगा। यह वो शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है, जिसने इसे बनाया है। अगर वह चाहे तो पल में इस धरती को उलट पुलट कर रख दे। उनकी शक्ति आपके खिलाफ किए गए किसी भी काले जादू से कहीं बड़ी है, तो भला वे कैसे जीत सकते हैं और आप कैसे हार सकते हैं। आराध्य इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं? यह संदेश कुछ समय से आ रहा था। मैंने इसे पहले भी सुना था, लेकिन अब इसे ले ही लेता हूँ। आपके गुरु आपकी ढाल बने हुए हैं, जिन्हें आप गुरु मानते हैं। वे आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा दे रहे हैं। आपके आराध्य भी आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा दे रहे हैं। आप इतनी मजबूत सुरक्षा के घेरे में हैं। सुनो, एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जाप किया करो, जितना हो सके उतना जाप करो। यह एक ऐसी ताकतवर चीज है जो तुम्हें हर तरह के काले जादू, हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बुरी नजर से बचाएगी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यह कितना शक्तिशाली है। सच कहूँ तो यह मेरी समझ से भी बाहर है। जो लोग जाप करते हैं, वही इसका असली मतलब समझ सकते हैं। मैं खुद भी जाप करता हूँ और तुमसे भी कहता हूँ कि इसे अपनी जिंदगी में शामिल करो।
यह तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से ढाल की तरह बचाएगा। इतना ही नहीं, जाप तुम्हारे शरीर के सारे चक्रों को संतुलित कर देगा। तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस जाप शुरू करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे सामने आने लगेगा। तुम्हारी राहें खुलने लगेंगी और तुम्हारी मंजिल तुम तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। यह ऐसा है जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हारे लिए रास्ते बना रही हो। मैं बार बार यही कहूँगा, जाप जरूर करो। इसे समझाना मेरे बस की बात नहीं। बस इतना कह सकता हूँ कि एक बार इसे शुरू करके तो देखो, खुद इसका जादू महसूस करोगे। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आएंगे वो तुम्हें हैरान कर देंगे। बहुत सारे लोग पहले से ही जाप कर रहे हैं और मैं उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया और इसे अपनाया। तो मेरी बात मानो, आज से ही जाप शुरू कर दो। चाहे थोड़ा सा समय निकालो, लेकिन इसे अपनी आदत बना लो। यह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तुम्हें ना सिर्फ सुरक्षा मिलेगी बल्कि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने सब हकीकत में बदलने लगेंगे। यह एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा और बाहर की हर मुश्किल को आसान कर देगा। दिल से कहता हूँ, इसे आजमाओ। और हाँ, जिन लोगों ने इसे अपनाया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबके लिए मेरा दिल से आभार। बस जाप करते रहो और देखो कैसे जिंदगी तुम्हारे लिए नई राहें खोलती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, अब जरा और गहराई से समझते हैं कि वह ताकत तुमसे और क्या कहना चाह रही है। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ बुरी ताकतें जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। लेकिन सुन लो, वे तुम्हें छू भी नहीं सकती, कभी नहीं। चाहे वे कितना ही जोर लगा ले, कितनी ही चालें चल ले, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ वह ताकत है जो हर बार ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पूर्वज, यह सारे सबसे पहले आकर तुम्हारी हिफाजत करते हैं। यह लोग, अब आता है असली वाला पॉइंट। अपनी सुनहरी जीत की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा विजय होना पक्का है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं, बल्कि वो चमकदार शानदार जीत है जो तुम्हारी जिंदगी में एक नया रंग भर देगी। उस ताकत को, उस ऊर्जा को जो तुम्हें इस मुकाम तक लाई है, दिल से शुक्रिया कहो। यह वही ताकत है जो तुम्हें हर कदम पर रास्ता दिखाती है, जो तुम्हें हौसला देती है। और रुकना मत, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ सुनना बाकी है। वो ताकत तुमसे और भी बातें करना चाहती है और हर बात में तुम्हारे लिए एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा छिपी है। अब यह बात सुनो ध्यान से। कोई तुम्हें किसी दूसरी पसंद या विकल्प की तरह नहीं देख सकता। कुछ लोग जो शायद तुम्हें कम आंक रहे थे या तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझ रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखा दी गई है। उनकी हिम्मत ही नहीं कि वे तुम्हें किसी मामूली चीज की तरह देखें। तुम अनमोल हो, तुम अनोखे हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यह संदेश इतना दमदार है कि इसे जितनी बार सोचो उतना ही और पक्का और मजबूत लगता है। जैसे कोई तुम्हें बार बार याद दिला रहा हो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम्हारा असली मूल्य क्या है। तो बस इस संदेश को अपने दिल में बिठा लो। यह वो वक्त है जब तुम्हें अपनी ताकत, अपनी कीमत को और भी गहराई से समझना है। जो लोग तुम्हें कम समझ रहे थे, वे अब अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। और जो नकारात्मक ताकतें तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी, वे सब बेकार हो चुकी हैं। तुम्हारे साथ वो ताकत है जो हर बार तुम्हें ऊपर उठाती है, जो तुम्हें जीत की ओर ले जाती है। तो तैयार हो जाओ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, क्योंकि वह बस आने ही वाली है।
मुझे यह संदेश बहुत जोरदार लगा इसे दोबारा देखने के बाद, क्योंकि यह हाल ही में यानी आजकल में ही सामने आया है। भला किसकी हिम्मत जो तुम्हें किसी विकल्प की तरह ले। यहाँ एक गुस्सा सा भरा हुआ है। वो ताकत बहुत जोर से उस इंसान को कुछ समझा रही है, जैसे कह रही हो तुम्हारी इतनी औकात नहीं। यह उन लोगों के लिए है जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए सजा का वक्त। ऐसे लोग शायद यह संदेश सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि यह उनके पास पहुंचेगा भी नहीं। वे इसे अनदेखा कर देंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इन बातों पर यकीन करते हो। वे तो ऊपर वाले की बातों से कोसों दूर भागते हैं। लेकिन अब पता चलेगा जब सजा का वक्त आएगा। क्या किसी को बार बार 111 दिख रहा है? 111 निकोला टेस्ला की एक तकनीक भी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें यह करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, यह भी सामने आ सकता है। सुनो, कामयाब लोगों को ही नकल किया जाता है। वो ताकत तुम्हें समझा रही है कि कामयाब लोग ही दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। तुम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकता है आने वाले वक्त में लोग तुम्हें बहुत नकल करें, तुम्हारा अनुसरण करें, या अभी के वक्त में भी अगर मैं देखूं तो कुछ लोग तुम्हें बहुत फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारी नकल कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। हाँ, तुम्हारे खोने का गुस्सा वे किसी तीसरे इंसान पर निकाल रहे हैं। अब यह किसके लिए है, तुम खुद समझ लो। शायद कोई ऐसा है जो पहले तुम्हारे साथ था, उसने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम उनकी जिंदगी से चले गए शायद किसी तीसरे की वजह से, और अब तुम उनकी जिंदगी में नहीं हो। तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, बहुत तरक्की कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने काबू में ले रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो उन्हें अब एहसास हो रहा है कि तुम उनकी जिंदगी से निकल चुके हो। अब तुम वापस नहीं आने वाले, क्योंकि कुछ लोग दूसरों के चक्कर में अच्छे इंसान को खो देते हैं। आज उन्हें किसी तीसरे पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम उनकी जिंदगी से चले गए। अब क्या कर सकते हैं? जो चला गया चला गया। तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही है। वाह, तुम बहुत सुर्खियों में हो। यह बात हाल ही में भी सामने आई थी। लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं, और हाँ, कोई ऐसा है जो बेवजह तुमसे बदला लेना चाहता है। मुझे लगता है यह वही लोग हैं जो तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी करवा रहे हैं, तुम्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं, बस बात यह है कि तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। वो इंसान वहीं का वहीं अटक गया और तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए। तुम अपनी खुशियों को मना रहे हो, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी शानदार है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी है। तुम हमेशा उनसे आगे रहे, इसीलिए वो इंसान बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसने कई तरह की कोशिशें भी की, लेकिन वो तुम पर असर नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वाले तुम्हारे साथ हैं। अगर उन्हें यह पता चल गया कि उनकी सारी कोशिशें इसलिए नाकाम हो रही हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वाले तुम्हारी ढाल बन रहे हैं, तो वे ऊपर वाले से भी नाराज हो जाएंगे। मुझे यह